अपने काले रंग के पर्स। एक दिन मुझे एक मनियारी वाला कह रहा था, हुण पता नहीं वो पापा किथे गया। मैंने कहा कौन सा? मैं कृपा भर रहा हूं और पढ़े लिखे लोग भी काले रंग के पर्स खोल करके बैठे थे कृपा भरवाने के लिए। मेरी लाडली बहनों, कृपा ऐसे नहीं आती, कृपा भजन करके आती है। भजन करती रहो, ऐसे बहमों में मत फंसो। अब मेरा मन तो कर रहा है कि मैं एक बात अपने जीवन में घटी घटना सुनाऊं, लेकिन नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो कथा रह जाएगी। सुनाऊं? अच्छा सुनाता हूं। बड़ी प्यारी घटना है। सरहिंद दसनामी अखाड़ा संस्कृत महाविद्यालय है, वहां से उन्हें व्याकरण पढ़ाने के लिए व्याकरणाचार्य चाहिए था, और उस समय मैं व्याकरणाचार्य था। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊं। पहली बार श्याम सुंदर जी पढ़ाते थे आपके गांव के, तो वो वहां से छोड़ करके आ गए और उन्होंने मुझे बताया कि वो पोस्ट खाली है और आप जाओ तो आपको रखा जा सकता है। मैं बैग तैयार कर रहा था। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप पूछेंगे तो आपको बाद में बता सकता हूं। उसी क्षेत्र का एक व्यक्ति मेरे पास आ गया। मेरा बैग तैयार होते हुए देखा, कहां जा रहे हो? मैंने कहा मैं नौकरी करने जा रहा हूं। नौकरी करोगे आप? मैंने कहा हाँ। काय को करोगे? मैंने कहा शादी रख दी है। और मैंने कहा कमाता मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने कहा सत्यनारायण की कथा कर देता हूं, ब्याह पढ़ देता हूं, इससे गुजारा नहीं चलेगा। मैंने कहा तो मैंने कहा मुझे जाना पड़ेगा, मैंने कहा, और कहीं कुछ कमाना पड़ेगा। शास्त्री जी आप जैसा विद्वान नौकरी करेगा अच्छा नहीं होगा। आप एक काम कीजिए ना, नौकरी करनी है तो जाइए ना, दिल्ली जाइए, छतरपुर मंदिर है, वहां मेरे जीजाजी लगे हुए हैं और मेरे जीजाजी वहां अध्यक्ष हैं उस मंदिर के, आपको वहां रख लिया जाएगा। तो मैंने टेलीविजन में छतरपुर मंदिर देखा था। मैंने कहा एक ही ब्राह्मण चाहिए उन्हें कि दो चाहिए? बोले ले जाओ एक को अपने साथ। मैंने एक मेरे आचार्य जी हैं उनको फोन किया। मैंने कहा चलो चले। हम दोनों चले गए दिल्ली। छतरपुर मंदिर में पहुंचना है और दिल्ली पहुंच करके मैंने फोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर हैं जिन्होंने, मैंने कहा डॉक्टर साहब जी, मैंने कहा हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, छतरपुर मंदिर जा रहे हैं। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फोन कट। मैंने दोबारा फोन किया। जी कहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हेलो। पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही। फोन फिर कट। अब हम फंस गए। मैंने कहा मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, अब जाएं कहां? सुनिए, उन्होंने मुझे लिखाया था कि उनके जीजाजी का नाम कुलदीप ठाकुर है, तो आप जाना और कुलदीप ठाकुर मेरे जीजाजी हैं, उनसे बात कर लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं, नाम तो उन्होंने बताया ही है। छतरपुर मंदिर में चले गए। जाकर के हमने कहा कि कुलदीप ठाकुर नाम का एक व्यक्ति होगा, तो उनके साले ने हमें भेजा है। बोले इस नाम का तो हमारे यहाँ चपरासी भी नहीं है। अच्छा उसको फोन करें तो वो यही नाटक करे, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, और फोन कट कर दे। उस समय लैंडलाइन फोन होते थे। पूरी दिल्ली में लगभग 600 किलोमीटर हम लोग पैदल घूमे। कभी एक मंदिर, कभी दूसरा मंदिर, कभी तीसरा मंदिर। हर मंदिर में हमें रख तो लिया जाता था, लेकिन जब तनख्वाह की बारी आती थी तो लोग कहते थे 1200 रुपए दिया जाएगा, 1500 दिया जाएगा। कई स्कूल देखे, उनमें भी इंटरव्यू दिया और उनमें भी संस्कृत के अध्यापक को 3500 रुपया, 6000 रुपया, बस, इससे ज्यादा नहीं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं बनेगी। फिर मैं 10 नामी अखाड़ा संस्कृत महाविद्यालय सरहिंद में आ गया। जब उन्हें व्याकरणाचार्य चाहिए था, उन्होंने कहा आपको हम 38,000 रुपया महीने का देंगे और आप रह लीजिए। लेकिन जो मेरे साथ ब्राह्मण गया हुआ था उसने कहा चल यार तेरी बात तो बन गई, हम दो आए थे नौकरी करने के लिए, तुझे मिल गई, कोई बात नहीं। अगले दिन सुबेरे उसने अपना बैग तैयार किया
और उसने कहा मुझे रेलवे स्टेशन तो छोड़ा, तुझे तो नौकरी मिल गई। मैंने मेरा बैग भी उठाया, मैंने कहा चल चले। बोले तू नौकरी नहीं करेगा? मैंने कहा तुझे लेकर के मैं आया था, अब जब तक तुझे नहीं मिलेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। मैंने कहा चल। अब हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हो गए। उसने मुझे कहा जाना कहाँ है? मैंने कहा अब दोबारा फिर दिल्ली जाएंगे। बोले अब क्या करना है दिल्ली? मैंने कहा मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा घर से बाहर जाओ तो खाली मत आओ। तो मैंने कहा खाली तो नहीं जाऊंगा। अब मैंने कहा मैं अपना काम करूंगा। बोले अपना काम मतलब? मैंने कहा देखो, आजादपुर मंडी दिल्ली में उतर गए हम लोग। वहां से मैंने पीसीओ से फोन किया, हमारे गांव का एक व्यक्ति जोगिंदर नाम है उनका। मैंने उन्हें कहा भैया मैं दिल्ली आया हुआ हूं और आप कहते थे कि सत्यनारायण की कथा करवानी है, तैयारी करो आज आपके यहां कथा होगी। उन्होंने कहा आ जाओ, पर मैंने कहा मोहल्ले भर के लोगों को बुला लेना। बोले हाँ बुला लेंगे। अब लोग आ गए कथा सुनने के लिए। अब मैं कथा करने लगा और कथा के बीच में मैंने कहा देखो भाई मैं थक गया हूं, कुंडली दिखाने आज मत आना। इसका मतलब ये था, संदेश ये था कि कल जरूर आना, और कल वो आएंगे तो मेरा गुजारा होगा। अब अगले दिन भीड़ लग गई, भीड़ लग गई। जो भी कुंडली मुझे दिखाए 500 का नोट दे करके जाए, और मेरे आगे ढेर लग गया। तो जो मेरा मित्र मेरे साथ गया हुआ था ना, उसने सोचा इसका तो गुजारा हो गया और मैं तो खाली रहा, तो वो कुर्सी लगा करके बाहर बैठ गया। अब मेरे पास जो कुंडली दिखा करके जाता था, सत्य घटना बता रहा हूं, मेरे पास जो कुंडली दिखा करके जाए वो उसे कहे 1 मिनट आना तो, इधर आना तो, ऐसे देख करके उसे कहे आपके घर का दरवाजा पूर्व की ओर है क्या? वो कहे हाँ। तभी और यदि कोई कहे कि नहीं पूर्व की ओर नहीं है, तो वो कहे तभी। अब सामने वाला प्रश्न पूछे हुआ क्या? आपके घर में इज्जत नहीं होती? आपकी होती है, किसी की नहीं होती। घर में किसकी इज्जत होती है? घर में सबकी ठीक ही होती है। ये बेचारे सब अपने हृदय पर पत्थर रख करके तो बैठे हुए हैं। बाहर तो खूब नाम होता है, और घर में मुझे भी मेरे वाली कह देती है कि थोड़े बर्तन साफ कर दो जी, और क्या। तो हाँ 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 शास्त्री जी बिल्कुल कहा। और दूसरी बात, आपके हाथ में बरकत नहीं है। क्या है? बोले एक जंत्र बनाना पड़ेगा और उसके लिए 1100 रुपए का खर्च लगेगा। वो कहीं दे देंगे? और अगले दिन भीड़ वहां लग गई। शाम के समय मैंने उसे पूछा, मैंने कहा ये तू कर क्या रहा है रे? तू देता क्या है रे? बोले आजा मैं बताऊं। तो वो एक कागज लेता था इतना सा, उस पे लिखता था हे हनुमान जी आपको सब कुछ पता है, मैं खाली ना रह जाऊं इसलिए ये पुड़िया बना करके दे रहा हूं, इनकी रक्षा करना और उनको खोल के मत देखना, ऐसे ही ताबीज बना करके डाल देना, आपका कल्याण होगा। आप वहम में ना फंसो इसलिए कह रहा हूं। फिर यहीं रहे, फिर कहीं नहीं गए। लेकिन जब 4 साल बाद मैं फिर दिल्ली गया तो वो लोग मुझे भूल चुके थे, पर वो मेरा मित्र याद था। कहा अच्छा अच्छा आप वही हैं, आपके साथ एक बाबा जी आए थे, वो नहीं आए? उनके उस जंत्र से बड़ा फायदा हुआ। मैंने कहा, उसे फोन करके कहा, मैंने कहा भाई तेरी बड़ी मांग है, तू आ जा। मैंने कहा मेरी बहनों बहम में कभी मत फंसना। जिनके घरों में हम अपना इलाज करने जाते हैं ना, कभी उनके घरों की हालत देखना, पता चल जाएगा कि हम किन के धूनी धागे के चक्कर में फंसे हुए हैं। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप विश्वास रखो ना हनुमान जी के ऊपर। बोलो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कौन किसको क्या कर सकता है? रक्षक भगवान है। पर माता यशोदा को भी बहम हो गया। माता यशोदा ने कहा
जरूर मेरे लाडले को किसी ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। दीदी मैं क्या बताऊं। एक ने कहा तेरे घर में आया कौन? बोले एक सांपों वाला बाबा आया था, उसी ने कुछ किया होगा। हाँ दीदी, वो कह रहा था कि अपने लाडले का दर्शन करवा दे, नहीं तो मैं नाराज हो गया तो गड़बड़ होगी। बस गड़बड़ हो गई बहन, मैं क्या करूं। एक गोपी जा रही थी उधर से, उसने कहा एक बाबा तो मैंने भी देखा, वो यमुना के किनारे बट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। सखी उसी ने कुछ किया होगा, और वो वही बाबा है, तू जा जाकर के उसको वापिस ला। वो गोपी गई। अब यमुना के किनारे बैठे हुए शंकर भगवान के पास जाकर के उस गोपी ने लाख मिन्नतें करी, बार बार हाथ जोड़ करके कहा बाबा नंद रानी यशोदा आपको बुला रही है, उसका लाडला रो रहा है। बाबा यशोदा ने कहा कि जो जादू आपने उसके बच्चे पर किया वो जादू हटाना पड़ेगा। अब शंकर भगवान आंखें बंद करके बैठे, वो देखे ही ना। बार बार मनाया, शंकर भगवान ने सुना ही नहीं, या सुना तो अनसुना कर दिया, देखा तो अनदेखा कर दिया। वो गोपी वापिस गई और उसने जाकर के यशोदा को कहा यशोदा वो बाबा बड़ा जिद्दी है, देखता तक नहीं मेरी ओर।